एक थोड़ा लालची टाइप का शिष्य था। थोड़ा वैराग्य हुआ, गुरु के साथ हो लिया, सेवा करने लगा। लेकिन सत्संग प्रचार करते करते जब एक नगर में गुरु महाराज पहुंचे तो उस शिष्य को बोला, जाओ बेटा कुछ थोड़ा भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर लो, जिससे कि हम भोजन करने के बाद सत्संग करेंगे, सारे गांव वालों को ज्ञान देंगे। अब वो गया तो क्या देखता है कि वहां पर भाव पूछा कि भाई ये सेब, ये संतरे किस भाव के हैं? तो दुकानदार कहता है टका सेर। मिठाई पूछी ये किस भाव की है? तो कहता है टका सेर। यानी जो भी कुछ पूछा वहां पर सारे मार्केट में हर वस्तु टका सेर। टका शायद रुपये को बोलते होंगे उस जमाने में, तो समझ लो 1 टका का, एक रुपये का 1 सेर 1 किलो मिलेगा। तो इस तरह से वो बहुत सारी चीजें भी लाया खरीद करके, और गुरु महाराज जी से कहता है, गुरु महाराज जी यहीं रहते हैं, यहीं आश्रम खोल लेते हैं, यहीं सत्संग करेंगे, क्योंकि बहुत सस्ती चीज है, रुपए में किलो किलो मिल रहा है, सब कुछ एक भाव मिल रहा है, जो मर्जी खाओ। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा तूने यहाँ का राजा कौन है उसका नाम वाम पूछा? तो कहता है हाँ मैंने पूछा था। यहाँ के राजा का नाम है चौपट राजा। और नगरी, ये नगर कौन सा है? बोला अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, और टका सेर भाजी, टका सेर मिठाई, टका सेर खाजा, सब कुछ टका सेर में मिल रहा है, इसलिए हम सब यहीं रहते। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा झटपट यहां से अपना सामान समेटो और हम चलेंगे। तो कहता नहीं गुरु महाराज मैं तो यहीं रहूंगा। गुरु महाराज जी वहां से चले गए और वो शिष्य लालच के कारण वहीं रह गया। एक बार कहते हैं किसी पड़ोसी की, जहां भी वो मकान लेके रह रहा था, किसी पड़ोसी की दीवार गिर गई और उस जुर्म में इसको जो है जेल हो गई और उसको फांसी की सजा भी सुना दी गई। तो फांसी की सजा सुन के बहुत घबराया, बहुत परेशान हुआ, क्या करे, अब कुछ बस नहीं चल रहा है। कितना समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन राजा ही था, नाम ही था राजा का, चौपट राजा। तो राजा के सामने जब उसके दरबार में ये बात आई, ये केस आया, तो राजा ने पूछा भाई क्यों दीवार गिरी? तो बोला कि बनाने वाले जो मिस्त्री थे उन्हीं की कमजोरी से ऐसा हुआ है। मिस्त्री को बुलाया गया, मिस्त्रियों ने कहा महाराज इसमें हमारी गलती नहीं है, जो मजदूर लोग थे उन्होंने गारा पतला बना दिया जिसके कारण ये दीवार ढह गई है। मजदूरों को बुलाया तो मजदूर कहते हैं कि महाराज इसमें मेरा दोष नहीं है, ये मिट्टी ही जो है गीली थी, चिकनी थी, इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन फिर राजा ने उसी में से एक को कहा कि देखो जब मिट्टी गीली थी तो तुम्हें पानी कम डालना था, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब फांसी की सजा के लिए जब उसके गले में फंदा डाला गया तो वो फंदा छोटा हो गया, यानी ढीला रह गया, फिट नहीं बैठ रहा था, जिसके कारण राजा ने कहा ठीक है इसके गले में फंदा अगर ठीक नहीं बैठ रहा है तो ढूंढो, कोई मोटा ताजा आदमी होगा उसको ढूंढो। अब सैनिक ढूंढने निकले और वही जो लालची शिष्य था उसको पकड़ लिया गया और उसको राजा ने कहा कि देखो तुम्हें फांसी होगी।
वो कहता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, महाराज मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया है। राजा ने कहा, नहीं मैंने कह दिया, बस तुम्हें फांसी होगी। अब घबराया, गुरु महाराज को याद किया, तत्काल गुरु महाराज वहां पहुंच गए और पहुंच करके कहते, क्या बात है भाई, सारी स्थिति जाना। गुरु महाराज जी ने सारी बात समझी और समझने के बाद उसके कान में कोई उपाय बता दिया, कोई तरीका सिखला दिया। अब फांसी का समय आया, राजा बैठा है, सारे कर्मचारी बैठे हैं, सबके सामने फांसी की सारी तैयारी की गई और जैसे ही फंदे पे चढ़ने की बारी आई, हुक्म हुआ, तो गुरु महाराज जी उस शिष्य को धक्का मार देते, ए तू नहीं, मैं चढ़ूंगा फांसी के फंदे पे। अब वो शिष्य गुरु महाराज जी को हटा देता है, कहता नहीं नहीं गुरु महाराज, मुझे फांसी लगनी है और मैं चढ़ूंगा। दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, दोनों एक दूसरों मरने के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं। राजा ने कहा, तुम किस मिट्टी के बने हो, तुम हो कौन? बोलो, मरने से तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा है, तुम्हें कोई भय नहीं लग रहा है? तो वो कहता है, यानी गुरु महाराज जी ने भी कहा, शिष्य भी यही कहता है गुरु के राजन, असल में मुहूर्त बहुत शुभ है, ऐसे समय में इतना शुभ मुहूर्त है कि ऐसे समय में जिसकी मृत्यु होगी सीधा जो है भगवान के धाम को जाएगा। कोई नरक नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई बंधन नहीं, सीधा उसको जो है मोक्ष प्राप्ति होने वाली है। इसीलिए मुझे ये सौभाग्य मिलना चाहिए, पर गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं चढ़ूंगा। तो राजा कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो हटो, तुम दोनों हटो और मैं आगे जाऊंगा। दोनों को हटाया और राजा स्वयं फांसी के फंदे पे लटक गए, है ना। पहले ही बताया था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी और टका शेर खाजा।